हेलो स्टूडेंट्स, देखो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण। और उसमें हमने बात कर ली थी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं की और नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रियाओं की। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीकरण और ऑक्सीकरण की बात कर चुके थे। अब एक रासायनिक अभिक्रिया है जो कार्बनिक यौगिकों की बहुत इंपॉर्टेंट है, हेलोफोर्म अभिक्रिया। कौन सी है? हेलोफोर्म अभिक्रिया। हेलोफोर्म अभिक्रिया में क्या होता है, कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड ले लें चाहे कीटोन ले लें। तो मैंने एल्डिहाइड की बात कर देता हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ H। एसिड एल्डिहाइड को क्लोरीन अणु के साथ अभिकृत किया जाता है। तो इस अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हेलोजन परमाणु से हो जाता है। तो 3 HCl बाहर निकल जाते हैं। देखो 3 हाइड्रोजन है तो 3 क्लोरीन, इसका मतलब 3 दूनी 6 मोल लिए जाएंगे। तो ये प्रोडक्ट बनता है CCl3 C डबल बॉन्ड O के साथ H। इसको कहा जाता है क्लोरेल। क्या कहा जाता है? क्लोरेल। और क्लोरेल का IUPAC मैंने आपको पहले भी पिछले चैप्टर में बता चुका हूं, C डबल बॉन्ड O के साथ H 1 और 2 पर 2 ट्राई क्लोरो एथेनेल। इसका IUPAC है 2 ट्राई क्लोरो एथेनेल। अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किस रूप में हो जाता है भाई? HCl के रूप में हो जाता है। हेलोजन परमाणु से प्रतिस्थापन हो जाता है, यानी कि हेलोजनीकरण रासायनिक अभिक्रिया है। कौन सी है? हेलोजनीकरण। अब इस क्लोरेल को क्षार NaOH के साथ अभिकृत किया जाता है। जो ये क्लोरेल बना है Cl और Cl C डबल बॉन्ड O के साथ H, इसको क्षार NaOH के साथ अभिकृत किया जाता है। किसके साथ? क्षार NaOH के साथ। तो देखो HCONA ये निकल जाता है, HCONA और बचा है CHCl3 देखो CHCl3 बचा क्या है? क्लोरोफोरम। और साथ में क्या निकल गया भाई? साथ में निकल जाता है HC डबल बॉन्ड ONA। इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट। क्या नाम है इसका? सोडियम फॉर्मेट। और IUPAC की बात करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम मैथेनोएट। इसका IUPAC है। एक कार्बन है तो मैथेन और एस्टर क्रियात्मक समूह तो नाम अगर क्या लगाएंगे OH, नाम हो जाएगा सोडियम मैथेनोएट। देखो दोबारा से देख लो, हेलोफोर्म अभिक्रिया में कार्बोनिल यौगिक एसिड एल्डिहाइड को क्लोरीन अणु के साथ अभिकृत किया जाता है। तो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाते हैं हाइड्रोजन हैलाइड के रूप में और बच जाता है क्लोरेल। और क्लोरेल को क्षार NaOH के साथ अभिकृत कराएंगे तो क्लोरोफोरम का निर्माण हो जाता है। इस क्लोरोफोरम के निर्माण के कारण इस रिएक्शन को हेलोफोरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेलोफोरम। और साथ में बचता है सोडियम फॉर्मेट। और सोडियम फॉर्मेट का IUPAC होता है सोडियम मैथेनोएट। अगर हम यहाँ पर कीटोन ले लें, क्या ले लें? कीटोन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH3। अब क्या नाम हो जाएगा इसका? एसीटोन। क्या हो जाएगा भाई? एसीटोन। और एसीटोन को क्लोरीन अणु के साथ अभिकृत कराएंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा भाई? CH3। ठीक है। अब इसका ये भी अपने आप में एक क्लोरेल ही है। क्या है? क्लोरेल है। लेकिन इसका IUPAC की बात करें हम, IUPAC क्या हो जाएगा? देखो 1 और 2 और 3। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा IUPAC में, यहाँ पर लिख देता हूं मैं। देखो 1 और ये हो जाएगा 2 और ये 3। तो अब 1 क्या हो जाएगा? 2 की जगह 1 हो जाएगा। 1 ट्राई क्लोरो और 3 कार्बन की श्रृंखला है तो प्रोपेन के बाद क्या हो जाएगा? 2 ऑन। ठीक है, और वही क्षार NaOH के साथ अभिकृत करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH3। अब ये सोडियम एसीटेट हो जाएगा फॉर्मेट के स्थान पर। क्या हो जाएगा? एसीटेट। और IUPAC क्या हो जाएगा? सोडियम एथेनोएट। क्या हो जाएगा? सोडियम एथेनोएट। तो इससे भी क्या निर्मित हुआ है? क्लोरोफॉर्म। यानी एल्डिहाइड से भी क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं और एसीटोन से भी क्या बना सकते हैं? हम क्लोरोफॉर्म आसानी के साथ बना सकते हैं। एक रिएक्शन इसमें आती है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बेयर विल्गर ऑक्सीकरण कराया था कीटोन का। लेकिन अगर एल्डिहाइड का बेयर विल्गर ऑक्सीकरण आपसे कराया जाए तो किस प्रकार रिएक्शन संपन्न होगी देखते हैं। एल्डिहाइड का
बेयर विल्गर ऑक्सीकरण। एल्डिहाइड के बेयर विल्गर ऑक्सीकरण में क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ के साथ H और पर एसिड लिया जाता है आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ के साथ H। इसका नाम है पर अम्ल और इसका नाम है एल्डिहाइड, एल्किल एल्डिहाइड। तो ये R डैश होता है, इसमें से इस ऑक्सीजन परमाणु का विघटन होता है और इस ऑक्सीजन परमाणु का विघटन होगा तो क्या बनेगा, आर सी डबल बॉन्ड O। ये ऑक्सीजन इसके साथ एडिशन हो जाएगा और जो ये बचा है उसको भी ये लिख देंगे, तो R डैश सी डबल बॉन्ड OH। यानी कि यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो ये कहलाता है एल्डिहाइड का बेयर विल्गर ऑक्सीकरण। परोक्साइड बंद होता है इसलिए पर एसिड कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, पर एसिड। इस ऑक्सीजन का एडिशन इस कार्बोनिक कंपाउंड हो जाता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं 2 मोल। ठीक है, अगर यहाँ पर R के स्थान पर क्या ले लें, CH3 C डबल बॉन्ड H और यहाँ R के स्थान पर मान लीजिए AR ले लेते हैं, C6H5 C डबल बॉन्ड O O के साथ H। ठीक है, तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। एक तो एसिटिक एसिड बन जाएगा और एक बेंजेनोइक एसिड बन जाएगा। इसका नाम तो है एसिटिक एसिड और ये है बेंजेनोइक एसिड, बेंजेनोइक एसिड। ठीक है, तो ये कहलाता है एल्डिहाइड का बेयर विल्गर ऑक्सीकरण। अब हम कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी पढ़ेंगे जो एल्डिहाइड तथा कीटोन में अंतर करने के काम में आती हैं। यानी कि उन रासायनिक अभिक्रियाओं को एल्डिहाइड तो देता है लेकिन कीटोन नहीं देता। उन रासायनिक अभिक्रियाओं को देखते हैं कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहली होती है फैलिंग विलयन के साथ एल्डिहाइड तथा कीटोन में अंतर करने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं। पहली होती है फैलिंग विलयन के साथ, फैलिंग विलयन। ये 2 प्रकार का होता है, फैलिंग A प्लस फैलिंग B। फैलिंग A कहलाता है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। और फैलिंग B कहलाता है सोडियम या पोटेशियम का क्षारीय विलयन। देखो एल्डिहाइड तथा कीटोन अंतर करने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं में पहली है फैलिंग विलयन के साथ। फैलिंग विलयन 2 प्रकार का होता है, फैलिंग A फैलिंग B। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन और सोडियम पोटेशियम का क्षारीय विलयन फैलिंग B होता है और कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन फैलिंग A होता है। जब इन दोनों को मिलाते हैं, किस किस को, एक तो कॉपर सल्फेट को और एक क्षार NaOH को, तो दोनों को जब मिलाया जाता है तो प्रोडक्ट बनता है CuOH का होल ट्वाइस प्लस इसके 2 मोल लिए जाते हैं Na2SO4, यानी कि SO4 - 2 सोडियम के साथ जुड़ जाता है, OH- कॉपर के साथ। ये तो बन गया कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, और ये बन गया सोडियम सल्फेट। दोनों को मिला दिया, ये फैलिंग A हो गया, ये फैलिंग B हो गया। समझ में आ रहा होगा आराम से। आगे देखते हैं क्या होता है इसमें। देखो जब इन दोनों को मिला दिया तो ये बन गया कॉपर हाइड्रोक्साइड। इस कॉपर हाइड्रोक्साइड को किया जाता है गरम। क्या किया जाता है भाई, गरम किया जाता है। गरम करने पर ये बनेगा कॉपर ऑक्साइड प्लस H2O, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2O। अब देखो जब ऑक्सीजन अवस्था ज्यादा होती है कॉपर की तो क्यूप्रिक कहा जाता है और जब कम होती है तो क्यूप्रस कहा जाता है। तो यहाँ पर ज्यादा है +2 है, यहाँ पर +2 है, इसकी -2 है, इसका नाम हो जाता है क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्या नाम हो जाता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड। अब इसमें अगर एल्डिहाइड मिला दिया जाए, क्या मिला दिया जाए, एल्डिहाइड, तो कीटोन तो इस रासायनिक अभिक्रिया को नहीं देता है। तो कॉपर जो ऑक्साइड बना है इसके 2 मोल लिए जाएंगे, तो ये बनाएगा
आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, यानी इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। एक ऑक्सीजन इससे एडिशन हो जाएगा तो बचेगा क्या, देखो कॉपर कितने बचे 2 और ऑक्सीजन कितने बचा 1। इसका नाम है क्यूप्रस ऑक्साइड, क्योंकि अब यहाँ कॉपर की ऑक्सीजन अवस्था कितनी है +1 और ऑक्सीजन की कितनी है -2, तो प्लस की 2 हो जाएगी और माइनस की 2 हो जाएगी, 2 मोल जुड़ रहे हैं ना कॉपर के। इसका नाम हो जाएगा क्यूप्रस ऑक्साइड। क्या नाम हो जाएगा, क्यूप्रस ऑक्साइड। और इसका अवक्षेप बन जाता है लाल अवक्षेप। कैसा अवक्षेप बन जाता है, लाल अवक्षेप बन जाता है। यानी कहने का अर्थ ये है कि जब फेलिंग और फेलिंग बी को मिलाते हैं तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है, सोडियम सल्फेट बनता है। कॉपर हाइड्रोक्साइड को पुनः गर्म करेंगे तो क्यूप्रिक ऑक्साइड बनता है, और क्यूप्रिक ऑक्साइड को जब एल्डिहाइड में मिलाएंगे तो क्यूप्रिक ऑक्साइड से एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण हो जाता है और क्यूप्रस ऑक्साइड बचता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। इससे सिद्ध होता है कि वास्तव में दिया गया कार्बोनिल कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड है। कीटोन इस रासायनिक अभिक्रिया को नहीं देता है। तो ये अंतर करने में काम में आने वाली रिएक्शन है। तो ये हो गई फेलिंग विलयन के साथ। अगली हम बात करते हैं टोलेन अभिकर्मक के साथ। टोलेन अभिकर्मक के साथ टोलेन अभिकर्मक होता क्या है, अमोनीकृत सिल्वर नाइट्रेट के क्षारीय विलयन को, ध्यान रखना अमोनीकृत, एक बार परिभाषा में पूछ ली जाती है टोलेन अभिकर्मक किससे कहते हैं, अमोनीकृत सिल्वर नाइट्रेट के क्षारीय विलयन को, अमोनीकृत सिल्वर नाइट्रेट के क्षारीय विलयन को टोलेन अभिकर्मक कहा जाता है। अमोनीकृत सिल्वर नाइट्रेट के क्षारीय विलयन को टोलेन अभिकर्मक कहा जाता है। यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड और AgNO3 ये टोलेन अभिकर्मक का मिश्रण है। दोनों को जब मिलाएंगे तो ये बनता है AgOH प्लस NH4NO3। इसका नाम है अमोनियम नाइट्रेट और ये हो गया सिल्वर हाइड्रोक्साइड। AgOH के लिए जाते हैं 2 मोल। कितने मोल लिए जाते हैं भाई, 2 मोल। और जब इसको गर्म किया जाता है तो Ag2O बनता है और प्लस में H2O निकल जाता है। क्या निकल जाता है, H2O। इसका नाम है सिल्वर ऑक्साइड। अब यदि इसकी क्रिया एल्डिहाइड मिला दिया जाए इसमें RC डबल बॉन्ड O के साथ H और प्लस Ag2O, तो इस ऑक्सीजन का एडिशन इसमें हो जाएगा, ऑक्सीकरण की घटना होगी, तो प्रोडक्ट बनेगा वही कार्बोक्सिलिक एसिड और प्लस में 2Ag, रजत दर्पण, चांदी बाहर हो जाती है, रजत दर्पण चांदी बाहर हो जाती है। तो देखो अमोनीकृत सिल्वर नाइट्रेट के क्षारीय विलयन को टोलेन अभिकर्मक कहा जाता है। जब इन दोनों को मिलाते हैं तो AgOH और NH4NO3 बनता है। AgOH के 2 मोल लिए जाते हैं तो Ag2O प्लस H2O, और Ag2O के कारण एल्डिहाइड का क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और रजत दर्पण प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए टेस्टिंग काम में आने वाली, प्रयोगशाला में टेस्ट में काम में आने वाली रासायनिक अभिक्रिया है। तो प्रैक्टिकल लैब में आसानी के साथ हम एल्डिहाइड का परीक्षण कर सकते हैं। टोलेन अभिकर्मक लेंगे, उसको गर्म करेंगे, सिल्वर ऑक्साइड मिलाएंगे, उसमें एल्डिहाइड मिला देंगे तो हमको चांदी का रजत दर्पण प्राप्त हो जाएगा। जिससे चांदी चमक रही हो इस प्रकार प्रणाली में हमको अलग से अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। तो ये किसके साथ थी, टोलेन अभिकर्मक के साथ। एक और देखते हैं बेनेडिक्ट विलियन के साथ। बेनेडिक्ट विलियन के साथ बेनेडिक्ट विलियन में क्या होता है, 17.3 ग्राम तो होता है सोडियम कॉपर सल्फेट CuSO4 और 1.73 ग्राम होता है, इसमें 100 ml पानी होता है,
100 ml पानी होता है और 1.73 ग्राम होता है Na2CO3। इसमें 80 ml पानी होता है। इन दोनों का मिश्रण बेनेडिक्ट विलियन कहलाता है। 17.3 ग्राम CuSO4 प्लस 100 ml वाटर और 1.73 ग्राम सोडियम कार्बोनेट प्लस 80 ml वाटर, दोनों का विलियन क्या कहलाता है? बेनेडिक्ट विलियन कहलाता है। जब इन दोनों को मिलाते हैं, किस किस को? CuSO4 को और Na2CO3 को, दोनों को मिलाने पर प्रोडक्ट बनता है CuCO3 प्लस Na2SO4। इसका नाम है कॉपर सल्फेट और ये है सोडियम सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट जो होता है CuCO3, इसको करते हैं गर्म तो ये बनाता है कॉपर ऑक्साइड और CO2 गैस हो जाती है बाहर। ये कॉपर ऑक्साइड कह दो या क्यूप्रिक ऑक्साइड कह दो। जब उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है तो क्यूप्रिक लगाया जाता है, निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है तो क्यूप्रस लगाया जाता है, तो क्यूप्रिक ऑक्साइड। अब इस क्यूप्रिक ऑक्साइड के लिए एल्डिहाइड के साथ कराते हैं, जो हमने किसमें की थी? फैलिंग विलियन के साथ। CuO के 2 मोल लिए जाते हैं तो क्या बनेगा? वही RC डबल बॉन्ड OH और प्लस में Cu2O। इसका नाम है क्यूप्रस ऑक्साइड। क्या नाम है भाई इसका? क्यूप्रस ऑक्साइड। यानी क्यूप्रस ऑक्साइड का कैसा अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा? लाल अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा। कैसा अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा? लाल अवक्षेप। दोबारा से देख लो, बेनेडिक्ट विलियन क्या होता है? 17.3 ग्राम कॉपर सल्फेट प्लस 100 ml वाटर, 1.73 ग्राम सोडियम कार्बोनेट प्लस 80 ml वाटर के मिश्रण को बेनेडिक्ट विलियन कहा जाता है। जब इन दोनों को मिलाते हैं आपस में तो कॉपर सल्फेट और सोडियम सल्फेट बनता है। कॉपर कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट बनता है। कॉपर कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो कॉपर ऑक्साइड प्लस CO2 निष्कासित होती है। और एल्डिहाइड को जब कॉपर ऑक्साइड के साथ अभिकृत कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्लस क्यूप्रस ऑक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है, जो कैसा होता है? लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया भी एल्डिहाइड तथा कीटोन में अंतर करने के काम में आती है। देखो फैलिंग विलियन के साथ कंप्लीट हो गई, टोलेन अभिकर्मक के साथ और बेनेडिक्ट विलियन के साथ। ठीक है, क्योंकि ये तीनों रासायनिक अभिक्रियाओं को एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता है, तो ये अंतर करने के काम में ली जाती है। आगे हम एक बात करते हैं सिप विलियन के साथ या सिप अभिकर्मक के साथ। सिप अभिकर्मक के साथ सिप अभिकर्मक होता है रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड ये गुलाबी रंग का होता है। किस रंग का होता है? गुलाबी रंग का। रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड एक विलियन होता है जिसको सिप अभिकर्मक कहते हैं। किस रंग का होता है? गुलाबी रंग का। अगर इसमें SO2 गैस प्रोवाइड कर दी जाए, SO2 गैस क्या कर दी जाए? प्रोवाइड, तो ये रंगहीन हो जाता है। कैसा हो जाता है? रंगहीन, कलरलेस हो जाता है। कैसा हो जाता है भाई? कलरलेस हो जाता है। लेकिन अगर इसमें फिर से एल्डिहाइड मिला दें, क्या मिला दें? एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड के कारण ये वापस किस में हो जाता है? गुलाबी रंग में परिवर्तित हो जाता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि भाई एल्डिहाइड मिलाने से वापस इसका रंग कैसा आ गया? गुलाबी। इसका मतलब दिया गया जो कोई भी कार्बनिक कंपाउंड होगा या ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो क्या होगा? एल्डिहाइड होगा। कीटोन से इसका रंग वापिस नहीं आता। तो ये भी क्या है? अंतर के करने में काम में ली जाने वाली अभिक्रिया है। सिप अभिकर्मक क्या होता है? रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड गुलाबी रंग का रंजक होता है। इसमें SO2 गैस प्रोवाइड करेंगे तो ये रंगीन हो जाएगा। अगर इसमें एल्डिहाइड मिला दे तो वापस से कैसा हो जाता है? गुलाबी। तो हमसे कोई ये पूछे कि भाई आपको ये दिया गया कार्बनिक कंपाउंड है और इसका परीक्षण कीजिए कि वास्तव में ये एल्डिहाइड है या कीटोन है, तो आप क्या करोगे? रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड में SO2 गैस प्रोवाइड करोगे, उसका रंग गायब हो जाएगा। अगर उस दिए गए कार्बनिक कंपाउंड को उसमें डाल दें तो वापस से कैसा रंग आ जाएगा? गुलाबी रंग आ जाएगा। इससे निर्धारित होता है कि भाई दिया गया कार्बनिक कंपाउंड एल्डिहाइड है, कीटोन नहीं है। तो मैंने आपको 4 अंतर करने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न करा दी। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम अपचयन की बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।